हरे कृष्णा। राधे राधे। आज का प्रसंग है दोषों से बचने के उपाय। बुरे संग से सदा दूर रहो। बुरा संग बुरे मनुष्य का ही नहीं होता। बुरी जगह, बुरा अन्न, बुरा ग्रंथ, बुरा दृश्य, बुरी बात, बुरा वातावरण आदि सभी बुरे संग हैं। लगातार के बुरे संग से बुरे परमाणुओं के द्वारा अंदर के अच्छे परमाणु जब दब जाते हैं तब बुरी बातें स्वाभाविक ही अच्छी मालूम होने लगती हैं। जैसा मन होता है वैसी ही दृष्टि होती है और जैसी दृष्टि होती है वैसा ही दृश्य दिखता है। सच्चे साधु को प्राय सभी साधु दिखाई पड़ते हैं। चोरों को चोर दिखते हैं, कामी को सब कामी और लोभी को सब लोभी दिखते हैं। बुरे वातावरण में रहते रहते चित्त बुरा हो जाता है, फिर उसमें बुरे संकल्प उठते हैं। जिसके चित्त में बुरे संकल्प उठते हैं उसके समान दुखी तथा अपराधी और कौन होगा, क्योंकि वह अपने चित्त के बुरे संकल्पों को जगत में फैलाकर दूसरों को भी बुरा बनाता है। चित्त में सदा सत संकल्प रहने चाहिए। सत संकल्प के लिए सत्संग, सत आलोचन, सद ग्रंथ पाठ, सद्गुरु सेवन आदि की आवश्यकता है। जिसका चित्त सत संकल्प से भरा है वही सुखी और परोपकारी है, क्योंकि वह अपने संकल्पों को जगत में फैलाकर दूसरों को भी सन्मार्ग पर लाता है। यह निश्चय करो कि मेरे चित्त में कभी बुरी कल्पना नहीं आ सकती। मैं पवित्र हूँ। भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अभय हाथ सदा मेरे सिर पर है। मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। पाप ताप मेरे पास नहीं आ सकते। यह निश्चय करो कि मैं दुख के संसार से परे हूँ। मुझ में दुख नहीं आ सकता। जगत में मेरे प्रतिकूल कुछ नहीं हो सकता। सब में अनुकूल भावना करो और नित्य ही सुखी रहो। रोग की अवस्था में यह निश्चय करो कि बीमारी शरीर को है, मैं तो नित्य निरामय हूँ। मुझको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। मैं सबका दृष्टा हूँ। शरीर क्षणभंगुर है, नाशवान है, किसी दिन नाश होगा ही। मैं अज हूँ, अविनाशी हूँ, अमर हूँ। शोक में प्रसंग में यह निश्चय करो कि मेरे लिए कभी शोक का प्रसंग आ ही नहीं सकता। प्रकृति जादू भरी है और परिवर्तनशील है। इसमें उपजने और नष्ट होने का खेल सदा होता ही रहता है। रूप बदलता है, मूल वस्तु कभी नष्ट नहीं होती। फिर मैं शोक क्यों करूं? अथवा यह निश्चय करो कि मेरे स्वामी भगवान जो कुछ विधान करते हैं उसमें मेरा परम कल्याण है। यह ध्रुव सत्य है। शोक करना स्वामी के विधान पर असंतोष प्रकट करना है, जो सर्वथा अनुचित है। वस्तुतः भगवान हमारी भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। काम के प्रसंग पर यह विचार करो कि जगत की सारी सुंदरता मेरे प्रभु की सुंदरता का एक कण है। मैं मोहवश उस परम सुंदर को छोड़कर हाड़ मांस के थैले पर आसक्त हो रहा हूँ। यह अज्ञान है। मैं अपने प्रभु की कृपा से इस अज्ञान के वश नहीं हो सकता। मैं निर्मल हूँ, मैं असंग हूँ। मेरे हृदय में राम है, मैं राम का हूँ। राम मेरे हैं, राम मुझे अपना स्वरूप मानते हैं, अतः मेरे निकट काम नहीं आ सकता। मेरे राम की सुंदरता के सामने सारी सुंदरताएं तुच्छ हैं। सूर्य के सामने जुगनू के समान भी नहीं है। क्रोध का अवसर आने पर चुप रहो और विचार करो, जगत में सब ओर भगवान का विस्तार है। भगवान ही विश्व रूप में प्रकाशित है। मैं भगवान पर क्रोध कैसे करूं, उनका अपमान कैसे करूं? और निश्चय करो कि मैं क्रोध से परे हूँ। मेरा हृदय नित्य क्षमा से पूर्ण है। सारे प्राणियों के प्रति प्रेम, मैत्री, क्षमा और दया करना ही मेरा स्वभाव है। कठोर से कठोर वचन और व्यवहार को मैं सहर्ष सहन करूँगा। मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, इसलिए मैं क्रोध के वश कभी नहीं हो सकता। लोभ की बात सामने आने पर मन में विचार करो और निश्चय करो कि मैं पूर्ण हूँ।
मैं किसी का धन नहीं चाहता। मेरे लिए जगत में लुभाने वाली वस्तु कोई भी नहीं है। मुझ में कोई कामना आकांक्षा नहीं है। फिर किस चीज़ के लिए मुझको लोभ कैसे हो सकता है। कुछ समय प्रतिदिन एकांत में बिताओ, मौन रहो। शरीर का एकांत और वाणी का मौन भी बहुत ही आवश्यक और लाभकारी है। एकांत और मौन अवस्था में भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप करो। मन के एकांत और मौन के लिए साधन करो। मन में किसी भी संकल्प का ना उठना ही मन का एकांत और मौन है। चित्त सर्वथा निर्विषय होकर केवल अचिंत्य परमात्मा के स्वरूप में लग जाए। संसार और शरीर का कहीं मन में पता ही न रहे। वाणी का इतना संयम तो अवश्य ही कर लो। बिना कार्य के अनावश्यक बातें बिल्कुल ना करो। किसी की निंदा चुगली ना करो। भरसक किसी की स्तुति भी ना करो। अश्लील शब्दों का उच्चारण ना करो। कड़वे शब्द ना बोलो। असत्य और दूसरों का अहित करने वाले शब्द तो कभी भी मुंह से ना निकालो। मुंह में भय, अशांति, उद्वेग और विषाद को स्थान न दो। भगवान की दया अथवा आत्मा की पवित्रता और नित्या पर विश्वास रखकर सदा शांत, निर्भय और प्रसन्न रहने का यत्न करो। उत्तेजना से सदा बचे रहो। धीरज कभी न छोड़ो। उत्तेजना और अधैर्य से शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं, जिनसे छूटना मुश्किल हो जाता है। किसी का अनादर ना करो। किसी से घृणा ना करो। किसी का जीना दुखाओ। स्वयं सह लो, परंतु स्वार्थवश किसी को कष्ट सहने के लिए बाध्य कभी ना करो। किसी भी अच्छे काम में लगे हुए पुरुष का दिल न तोड़ो। उसे उत्साह दिलाओ और यथासाध्य उससे अच्छे काम में सहायता दो। गरीब, दीन, रोगी और आतुरों में भगवान को विशेष रूप से देखकर उनकी सेवा करो और बड़े आदर और प्रेम के साथ उनसे मिलो, उन्हें अपनाओ और यथासाध्य उनके दुख दूर करने में सहायता दो और उन्हें अपना बनाकर प्रभु के भजन में लगा दो। हृदय की सरलता में देवत्व या ऋषित्व है और कपट में असुरत्व है। मन को सरल बनाओ। बात न बना सको तो चिंता नहीं। संभव है कपटी और वाक्चतुर मनुष्यों की नज़र में तुम मूर्ख समझे जाओ अथवा लोगों की भ्रमपूर्ण दृष्टि से तुम ऐहिक उन्नति ना कर सको, परंतु निश्चय रखो, कपट चातुरी से अपने को बुद्धिमान सिद्ध करने वालों से तुम निश्चय ही बहुत ऊंची स्थिति पर हो। एक महात्मा ने कहा था, आजकल प्राय लोगों को ऊपर से सुहावनी बातें कहनी आ गई हैं, परंतु हृदय में दंभ कपट भर गया है। पहले के लोग चाहे बोलना न जानते हों, परंतु उनका हृदय सरल था। वे अपना दोष छिपाना नहीं जानते थे। सावधान दंभी बनकर सुहावनी वाणी बोलने वाले सभ्य बनने की अपेक्षा सरल ग्रामीण बनना सच्ची उन्नति का लक्षण है। सरलता में पवित्रता है और कपट में अपवित्रता है। कपटी मनुष्य दूसरे को जितना नुकसान पहुंचाता है, उससे कहीं अधिक अपनी हानि करता है। अपने पापों को छुपाओ मत और पुण्यों को प्रकट न करो। छिपाने से पाप बढ़ेंगे और प्रकट करने से पुण्य घटेंगे। पुण्य को कपूर समझो। बोतल का मुंह खोलकर रखोगे तो उड़ जाएगा। पाप बुरी वस्तु है। छिपा कर रखोगे तो अंदर ही अंदर जहरीली गैस पैदा करके हृदय के तमाम शुद्ध भावों को नष्ट कर देगा। जीवन के एक एक क्षण को मूल्यवान समझो और बड़ी सावधानी के साथ प्रत्येक क्षण भगवत चिंतन या आत्मचिंतन करते हुए लोकहित के कार्य में बिताओ। तुम्हारा कोई क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें किसी का तुम्हारे द्वारा अहित हो जाए या अहित वाणी और शरीर से ही होता हो, सो बात नहीं है। यदि तुम्हारे मन में बुरा विचार आ गया तो मान लो तुम अपना और दूसरों का अहित करने वाले हो गए। बुरा विचार कभी मन में ना आने दो। यदि पूर्व संस्कारवश आ जाए तो उसका तुरंत निकालकर बाहर कर दो। बुरे विचार को आश्रय कभी मत दो, उसकी ओर से लापरवाह ना रहो। जय श्री राधे।